मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में था। डेविल स्पिरिट की अटैक होती थी मेरे से। मेरे शरीर में ऐसे दबाव पड़ता था एंड मुझे गंदे गंदे ख्याल आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सुसाइड करना है। तो एलपीयू में आने के बाद भी मेरे रीअपियर्स जो एग्जाम्स में 5 एग्जाम्स फेल हो गया था। फैमिली वालों लाइक सभी लोगों के साथ गलत रिलेशन बनाता था ड्रीम में ही। ऐसा लगता था कि किसी ने मुझ पर बैठा हो एंड ऑरेंज रंग के कपड़े पहन कर एक पर्सन दिख रहा था एंड मुझे वो शराब दिया था कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरी जिंदगी खत्म है। गले में किसी ने जोर से पंच मारा हो। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। तीसरी बार जब मैंने फांसी लगाया था पापा जी, तब सीरियस हो गया था। आप अपना नाम बताएं, अपनी टेस्टिमनी बताएं। पापा जी मेरा नाम वेंकटेश, मैं बेसिकली आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, आप आंध्र प्रदेश से हैं। यस पापा जी। पापा जी मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में था। डेविल स्पिरिट की अटैक होती थी मेरे को एंड पापा जी जब मैं डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तब से मेरे को एक बैड ड्रीम्स आती थी और मेरे शरीर पर आप मसीह में नहीं थे तब? नहीं पापा जी। तो आपको कैसे मालूम दुष्ट आत्मा के अटैक थे? पापा जी मेरे शरीर में ऐसे दबाव पड़ता था एंड मुझे गंदे गंदे ख्याल आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सुसाइड करना है और मुझे नहीं, वो तो अब मालूम हुआ होगा ना कि दुष्ट आत्मा थी। जब हो रहा था ऐसा तब आपको पता था कि ये दुष्ट आत्मा है या डिप्रेशन है या मेडिकली प्रॉब्लम है? तब क्या लगता था? पापा जी मुझे लगता था कि वैसे ही डिप्रेशन होगा, लेकिन दुष्ट आत्मा करके मुझे नहीं पता था। नहीं पता था क्योंकि तब आप मसीह में नहीं थे। यस पापा जी। होता क्या क्या था वो एक्सपीरियंस आप शेयर करो। अब पापा जी ऐसा होता था कि फैमिली वालों लाइक सभी लोगों के साथ गलत रिलेशन बनाता था ड्रीम में ही। तो असली में ऐसा नहीं था, लेकिन ड्रीम में ऐसे गलत रिलेशनशिप होता था एंड शरीर में बहुत दबाव पड़ता था एंड ऐसा लगता था कि किसी ने मुझ पर बैठा हो एंड ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर एक पर्सन दिख रहा था एंड मुझे शराब दिया था कि तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरी जिंदगी खत्म है करके उन्होंने शराब दिया था। उन्होंने गले पकड़ा आपको श्रापित वर्ड्स दिए थे सपने में। हाँ जी कि तू इसी गंदी लाइफ में नाश हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। यस पापा जी। उसके बाद से पापा जी जब मैं उठा था तब मेरे शरीर में पूरा दबाव पड़ा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गले में किसी ने जोर से पंच मारा हो। तो उस दिन से पापा जी मैं और ज़्यादा सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और सोचते सोचते मैं बहुत डिप्रेशन पे चले गया था। डिप्रेशन मेरा इतना बढ़ गया था कि मैं घर वालों के साथ भी लड़ता था और गालियाँ देता था मम्मी को, और घर में जो चीज़ें होती थी मैं फोड़ देता था। और उसके वजह से मेरी 1 साल डिप्लोमा के बाद बीटेक करना था, लेकिन 1 साल की पढ़ाई भी मेरी रुक गई थी उस डिप्रेशन के कारण। 3 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। 1 बार मैंने नेल पॉलिश पी लिया था। दूसरी बार मैंने यूट्यूब पे देखकर मेंटोस और कोक भी पी लिया था। लेकिन तीसरी बार जब मैंने फांसी लगाया था पापा जी, तब सीरियस हो गया था। मेरी मम्मी ने देख ली, हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोला था कि पानी दे रहे थे लेकिन वो पानी अंदर नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा था कि 50% डेड है, तो कोई दूसरी हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन दूसरे डॉक्टर ने आकर बोला तब तक तो ये इसका डेथ भी हो जाएगा, तो इधर ही इलाज करते। तो उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे रखा और उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो लोग एक दिन में मैं ठीक हो गया था। लोग आसपास लोग बोल रहे थे कि ये लव फेलियर होगा, ये कोई किसी काम का नहीं है करके सारे लोग आसपास। अच्छा, जो हॉस्पिटल के आसपास लोग थे वो बोल रहे थे कि लव का फेलियर है, प्यार में फेल हो गया। यस पापा जी वो ही बोलते थे, इसीलिए सुसाइड किया इसने। लेकिन बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन बढ़ने के कारण मैं ऐसे सुसाइड करने के बाद भी घर वाले आसपास वाले भी मुझ पर बिलीव नहीं करते थे। मैं उनसे पैसा लेकर भी मतलब जो लोग नशा करते थे वो मेरे फ्रेंड्स उनको देता था। जैसे मैंने उनको देना शुरू कर दिया, उनके साथ बैठने शुरू कर दिया, 1-2-3 बार मैंने नशा भी पी लिया था। और इतनी हाई लेवल डिप्रेशन था, तो मुझे लगता था कि मैं नशा पीने के बाद ही मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मैं 2-3 बार भी पिया था। उसके बाद पापा जी मैं घर वालों से लड़कर मैं अपनी बीटेक करूंगा करके लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था। उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं लड़के इधर आया था कि मैं एंजॉय करूंगा करके मेरे माइंड में सोच कर आया था।
जब मैं एलपीयू आया था पापा जी, तब और डिप्रेशन बढ़ गए मुझे। 1 महीने में मुझे लगा था कि मुझे वापस चले जाना है, मुझे इधर रहना नहीं। लेकिन घर वालों ने बोला कितनी पैसे लगाया तो फिर देख के आ जाओ। तो मैंने सोचा कि 2 महीने चेक करूँगा, उसके बाद चले जाऊँगा। तो इतना डिप्रेशन, रॉन्ग वीडियोस भी देखता था और इतनी डिप्रेस्ड भी होता था, अकेले रूम पे बैठता था और ऐसा लगता था कि हॉस्टल के रूम पे जाके सुसाइड करना, ऐसा मन करता था। जब मेरे बगल में एक सिस्टर थी जो मेरे क्लास के नेक्स्ट रोल नंबर, तो उन्होंने, जब मैंने अपने सारे सिचुएशन में ऐसे गुजरते हुए वो देखी थी, तो मुझे मसीह के बारे में बताई थी। तो उन्होंने, मैंने कहा था कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन करते हो, तो हम बड़े कैस्ट से बिलोंग करते हैं, हम नहीं आना चाहते करके मैंने आपका किस से बिलोंग करते हैं? मैंने बोला था कि तुम छोटे कुल तुम क्रिश्चियन धर्म से हो और तुम क्या हो? हिंदू? हिंदू पापा जी। Okay. तो मैं बोला था कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ करके मैंने उनसे बोला था। लेकिन वो 3 महीने वचन देते रही और उन्होंने बोला था कि तुम मसीह का कोई भी वर्ड तुम सुन लोगे तो बस आना बंद कर देना, बाइबल पढ़ना बंद कर देना करके बोली थी। कैसे मसीह का वर्ड क्या? उन्होंने बोला था कि कोई मसीह का या क्रिश्चियन धर्म अगर सुन क्रिश्चियन लोगे, धर्म बाइबल में देखोगे तो आना बंद कर देना, लेकिन वो धर्म नहीं बदलता है। मैं भी एक दूसरे सिख से बिलोंग करती हूँ, मैं भी मसीह को एक्सेप्ट की करके उसने बताई थी। तो मैंने कहा एक बार मुझे लेकर तो जाओ करके मैंने उसे बोला था। क्योंकि मेरे जो एलपीयू में आने के बाद भी मेरे रीअपियर्स जो एग्जाम्स में 5 एग्जाम्स फेल हो गया था। मैंने कहा एक बार दिख तो जाऊँ चर्च। जब मुझे ये सिस्टर ये चर्च लेकर आई थी तो मैं पीछे सेक्शन पर बैठा था। मुझे ऐसा बहुत इरिटेशन हुआ था कि जब मैं चर्च के अंदर आया था तो सारे ये टेंट देखकर मुझे लगा था कि ये